हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर 1 है रिलेशन फंक्शन का, एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में नहीं आएगा तो आपको आगे क्वेश्चंस करने में बहुत ही मुश्किल होगी ना। और अगर आप इसे समझ लोगे तो आप इजिली सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने आप खुद निकाल लोगे। तो इसी तरह ध्यान से आप सुनना। देखिए हमने रिलेशन फंक्शन जो है 11th में ही पढ़ा है, तो थोड़ा सा मैं उसका रिवाइज कराती हूँ, क्योंकि जब तक आप इसको ये अगर आप भूल गए होगे तो फिर आगे भी समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए फंक्शन को किससे हम शो करते हैं? एफ से, है ना। एफ है, अगर मान लीजिए मतलब ये एक्स भी नेचुरल नंबर और वाई भी नेचुरल नंबर में आना चाहिए, ये दिया हुआ इसने। तो हमारा एफ एक्स है, एक्स प्लस 1 है। तो जो ये हमारा एफ एक्स होता है, अगर x की वैल्यू कुछ भी रखो, अगर 1 रखोगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अगर तो ये क्या आएगी? y की वैल्यू आएगी ना। अगर एफ एक्स इक्वल टू यहाँ 2 लिया आपने तो 2 + 1 लिखोगे तो 3 आ जाएगा ना। तो मैंने ऐसे क्या किया, एक एरो डायग्राम बनाया इसमें ना। तो इसमें इसने कंडीशन दी है कि एफ एक्स नेचुरल नंबर, मैंने नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख दिया। फिर उन्होंने बोला कि इसमें जो y है हमारा, इसको हम ये जो y है हमारा, ये y तो हुआ ना x + 1, तो इसमें 1 प्लस कर रहे हो तो क्या है, ये 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 1 प्लस कर रहे हो तो इस तरह से क्या है, ये y आ गए। अच्छा, y को ना एफ एक्स भी बोलते हैं, ठीक है, एफ एक्स भी बोलते हैं। अच्छा, तो फिर इसमें क्या होगा हमारा, इसका ये इसकी इमेज है, ये तो एलिमेंट है सारे, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, एलिमेंट्स है। और इन एलिमेंट्स के जो भी ये y की वैल्यू जो आ रही है, ये इसकी इमेज है। क्या है? इमेज है। तो ये जो हम पहले जो मतलब जो हम x लेते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट वैल्यू, और जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या होता है? आउटपुट वैल्यू। ये तो आपको पता ही होगा। अब ये इसकी इमेज है, तो ये तो इमेज हुई, और ये इसकी क्या हुई? प्री इमेज हुई, ठीक है। और ये डोमेन कहलाता है, जो x होता है वो डोमेन होता है, जो इनपुट होता है, और जो आउटपुट होता है वो क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है ना, रेंज कहलाता है। और अगर जैसे मान लो ये सेट ए है या सेट बी है, तो सेट बी को जो है ना पूरा, सेट बी जो पूरा होता है इसे बोलते हैं हम कोडोमेन भी बोलते हैं। ये तो सब आपने पहले पढ़ा हुआ है वैसे, कोडोमेन भी बोलते हैं। तो फंक्शन में हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है? देखो फंक्शन में हमें, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, फंक्शन में हमें कुछ चीजें चाहिए होती है। देखिए अब इसमें क्या है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है ये। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज इमेज, यूनिक इमेज इन सेट बी। मान लीजिए कोई भी, अगर हम यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। एग्जांपल फर्स्ट है ये। अगर मान लीजिए कि कोई भी ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है ना, ये ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। देखिए अब हमने ये लिया, अब ये जो है हमारा 1 का जो है ये ए बन रहा है ना, ए बन रहा है, बी का 2 बन रहा है, और ये जो हमारा 3 4 है, ये जो 3 4 है, 4 का भी सी बन रहा है और 3 का भी सी बन रहा है। तो ये क्या, ये फंक्शन है? फंक्शन है। क्यों है फंक्शन? लिखा है देखो दूसरा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट। ये एलिमेंट ऑफ सेट ये है ना, सेट ए, जिसमें एलिमेंट होते हैं वो सेट ए होता है, ये एलिमेंट है, इसकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। तो देखो 1 की इमेज क्या है? ए है, 2 की इमेज क्या है? बी है, 3 की इमेज क्या है? सी है, 4 की इमेज क्या है? सी है। तो सबका यूनिक है ना, सबका अलग अलग है ना। ऐसा तो नहीं ना किसी के भले ये सी के ये दोनों हो रहे हैं, लेकिन इसका 3 का सी है और 4 का सी है ना। तो इसे यूनिक, इसे ही बोलते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट। सभी एलिमेंट जो है उन्हीं सबकी इमेज एक एक बनी हुई है ना। तो ये क्या होता है? इसे हम फंक्शन बोलते हैं। तो ये क्या है? हमारा फंक्शन है। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए एक कंडीशन और होती कि ये ए सेट है, ये हमारा बी सेट है ना। अब मान लीजिए हमारे पास ये होता 1 2 3 4 होता, और यहाँ पर होता मेरा ए बी सी डी होता है ना। अब देखिए इसमें जो है, मान लीजिए ये 3 नंबर है, तो 3 का एक ए बन रहा है और एक सी बन रहा है। तो क्या ये फंक्शन है? नहीं है फंक्शन। कैसे होगा फंक्शन? इसने बोला एवरी एलिमेंट ऑफ सेट, पता है सबके बनने चाहिए थे, 1 2 3 4 सबके बनने चाहिए थे इमेज, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 3 की इमेज ही बन रही है, तो ये तो नहीं होगा ना। और फिर 3 की 2 इमेज बन रही है, यूनिक इमेज बननी थी। जैसे 3 की एक ही बन रही है सी, 4 की एक ही बन रही है सी, लेकिन यहाँ तो 3 की 2 बन रही है, एक ए बन रही है, एक सी बन रही है। तो ये तो फंक्शन है ही नहीं। तो ये क्या होगा? ये रिलेशन है। क्या है? ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है।
फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है ये ना। तो ये डिफरेंस आप समझेंगे ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगा कैसे करना है। ये तो हमारा एग्जाम्पल 2 हो गया। अब एग्जाम्पल 3 बताती हूँ आपको मैं। देखिए एग्जाम्पल 3 में मान लीजिए हमने ले लिया है ये ए सेट ले लिया, एक बी सेट ले लिया ना। ए है, ये बी है ना। अब इसमें एक 1 हो गया, एक -1 हो गया, एक 2 हो गया और एक 2 हो गया। अब -1 का अगर हम लेंगे तो क्या होगा? देखिए हमें कंडीशन दे रखी है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर ये 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा। -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी 1 आएगा, है ना। यहाँ 1 नहीं लिखना चाहिए था, 1 का तो जब इधर ही आ जाएगा ना, फिर ठीक है चलिए। तो ये 1 का यही आंसर, -1 का भी हुआ, यही 1 का भी आंसर हो गया। अब 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? 2 2 जा 4 आ जाएगा। और ये -2 है, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 ही आएगा ना, तो भी 4 ही आएगा। तो क्या होगा? इसके भी ये 2 बन जाएंगे, मतलब इसका भी यही आंसर है और इसका भी आंसर यही है। अगर मान लीजिए अगर इस तरह से कंडीशन देखिए तो आप ये क्या है, मतलब हर का बन रहा है ना, जैसे 1 1 है, इसका 1 का अलग बन रहा है, -1 का 1 बन रहा है, लेकिन है तो यूनिक, मतलब हर सबका अलग अलग बन रहा है ना, अलग अलग बन रहा है सबका। तो ये क्या होगा? ये फंक्शन हुआ। अच्छा अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरा 2 और 3 भी होता, तो अब ये 2 3 तो कवर नहीं हो पाया, तो ये छूट गया। लेकिन ये कि इसके तो हर का बन रहा है ना, हर एलिमेंट का इसका इमेज है ना, जब इसकी हर की एलिमेंट की इमेज बन रही है तो ये फंक्शन है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। देखा ना, 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन हैव सेम इमेज इन सेट बी। मतलब जैसे 1 है, 1 की देखो सेम इमेज बन रही है, -1 की भी सेम इमेज बन रही है, तो ये बन सकती है। लेकिन सब एलिमेंट की एक तो इमेज होनी चाहिए और सबका एक यूनिक बनना चाहिए। भले ही एक का 1 का भी 1 है, -1 का भी 1 ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी एलिमेंट की इमेज तो बन रही है। तो ये क्या है? फंक्शन है ना, क्या है? फंक्शन है। अब देखिए एक चीज और बताती हूँ आपको। देखिए अब इससे ध्यान दीजिए कि फंक्शन नहीं है कौन से। देखिए अब जैसे देखिए इसमें जो है, देखिए 1 से ए बन रहा है, 2 से बी बन रहा है, 3 से सी बन रहा है। लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया था, पहली कंडीशन की थी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए थी, लेकिन 4 की तो बनी ही नहीं। जब 4 की नहीं बनी तो ये फंक्शन है ही नहीं। फंक्शन कैसे होगा? ये फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि 4 की इमेज नहीं बनी है, इसलिए नहीं है ना। और अब दूसरे पे आते हैं। अब हम इससे देखो, 1 की 2 इमेज बन रही है, 1 की ए बन रही है, बी बन रही है। तो मैंने ऐसा बोला था ना कि अगर एक किसी जो ए जो हमारा सेट है और ए सेट में कभी भी किसी एलिमेंट की कभी 2 इमेज नहीं बनती है ना। यहां से 2 एलिमेंट की इमेज बन सकती है, एक 2 एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है, लेकिन यहाँ एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बन सकती है। तो इसलिए क्या होगा? ये भी फंक्शन नहीं होगा, ये भी फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया आपको रीजन? अब चलिए नेक्स्ट बताती हूँ आगे। अब बताती हूँ आगे जो आपको इस 1.2 में करना है आपको ना। देखिए तो मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करती हूँ। पहले तो मैं एक चीज ये बताती हूँ। ये देखिए ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं इसमें ना। तो ये 1 है, देखिए इसमें इसको इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए डिफरेंट इमेज इन सेट बी। मतलब इसमें इतने ये 1 2 3 एलिमेंट है ना, ये 3 एलिमेंट है, तो इन तीनों के अलग अलग बने हुए हैं। देखो 1 का ए है, 2 का सी है, 3 का बी है, मतलब सबका अलग अलग एलिमेंट डिफरेंट इमेज बनी हुई है ना। कभी कभी ऐसे भी तो होता था कि मान लीजिए 1 है तो 1 की भी ए है और 2 की भी ए, ऐसा भी तो होता था। लेकिन इसमें क्या होता है? नहीं, 1 की ए इमेज बनी है, 2 की सी बनी है, 3 की बी बनी है, मतलब हर की अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बनी है। तो ये क्या कहलाता है? 1 1 बोलते हैं इसे, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं ना। अब मैनी 1 में क्या होता है? मैनी 1 में क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारा ये 1 है, 1 का इसको fx² इसका दिए हमने करा था एग्जाम्पल ना। तो इसमें क्या होगा? जब हम इसको करेंगे तो इसका भी आंसर यही आएगा और इसका भी आंसर यही आएगा ना। 1 को स्क्वायर करोगे तो ये -1 को भी 1 ही आएगा, 1 का ही 1 आएगा। 2 का करोगे तो क्या आएगा? 2 का 4 आएगा, -2 का भी 4 ही आएगा। 3 का करोगे तो 9 आएगा, -3 का भी 9 आएगा। तो ये क्या है? ए मतलब ये जो मतलब 2 एलिमेंट क्या है, एक बन रहा है, कोई एक आंसर आ रहा है।
तो इस टाइप के जो होते हैं, इसमें तो प्रत्येक जो सारे जो एलिमेंट है, ईच एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, तो सभी एलिमेंट की इमेज तो बनी रही है इसमें, लेकिन इसमें दो एलिमेंट की इमेज एक बन रही है, मतलब वन ही आंसर है उसका दोनों का। तो इस टाइप का होता है, उससे तो कहते हैं मैनी वन बोलते हैं ना। अब दूसरा है ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है, इसे ऑन टू को जो है इसे सब्जेक्टिव भी बोलते हैं ना। तो इसमें क्या होता है 1 2 में कि यहाँ पर जो है ना कि जैसे ये 1 का ए बना है, 2 का बी बना है, 3 का बी है, 4 का सी बना है, लेकिन इसमें कोई भी इमेज, मतलब जो ये हमारी इमेज है उसका प्री इमेज सबका बनना चाहिए। अगर प्री इमेज नहीं बनेगा तो वो ऑन टू नहीं होगा। जैसे देखो इसमें ए का भी प्री इमेज है, बी का भी प्री इमेज है, बी का भी प्री इमेज है, सी का भी प्री इमेज है, सबकी प्री इमेज बनी, तो ये ऑन टू है। जैसे ए का 1 है, बी की 2 प्री इमेज है, सी की 3 है, डी की 4 है, तो ये क्या है हमारा, ये भी ऑन टू बुलाते हैं। तो 3 चीजें आपने पढ़ी। पहली इमेज में था कि हर एलिमेंट का अलग अलग डिफरेंट, मतलब डिफरेंट इमेज बननी चाहिए, वो बन रही है। इसमें क्या होता है कि 2 एलिमेंट हैं, उनकी एक इमेज बन रही है, तो इस टाइप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, मैनी वन बोलते हैं। और ऑन टू को क्या बोलते हैं, ऑन टू का मतलब ये होता है कि हर इमेज की प्री इमेज होनी चाहिए, हर इमेज की प्री इमेज होनी चाहिए। बस ये 3 फंक्शंस है ना। आप देखिए, अब इसमें मैं आपको मिक्स करके एग्जांपल मैंने दिया है, तो देखिए आपको आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखो ईच एलिमेंट की डिफरेंट इमेज बन रही, तो ये कौन सा है हमारा, 1 1 है, तो ये वाला हो गया ना, 1 1 है, ठीक है। और भी कोई बन रही है क्या इसमें, देखो, और किसी में एक मैनी वन है, एक ऑन टू है, एक 1 1 है, एक इसमें मैनी वन तो नहीं बन रही है, किसी के भी 2 इमेज नहीं बन रही है, मतलब किसी एक 2 एलिमेंट की एक इमेज कोई नहीं बन रही, तो ये मैनी वन तो होगा नहीं। ऑन टू हो सकता है, ऑन टू कैसे हो सकता है कि इसमें हर इमेज की प्री इमेज बन रही है, कोई इमेज इसमें से छूटी नहीं है, सबकी प्री इमेज बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू भी है ना। आप इसे सब्जेक्टिव इंजेक्टिव भी लिख सकते हैं। अब ये है हमारा 1 2 3 4 ABC है ना। अब इसमें देखो ये क्या बन रहा है, ये तो मैनी बन रहा है ना, 1 2 का एक बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, मैनी वन बन रहा है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैनी वन तो बन रही है ना, एक की 1 की ए भी बन रही है, 2 की ए भी बन रही है, तो मैनी वन तो बन रही है। मैनी वन में यही बताया था कि हर एलिमेंट की कोई मतलब 2 एलिमेंट है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट है, उनका जो सेट बी में एक इमेज बन रही है ना, मतलब सेम इमेज बन रही है, मतलब 1 की भी सेम इमेज है और 2 की भी सेम इमेज है, या तो ये क्या होते हैं, ये बोलते हैं इनको मैनी वन बोलते हैं। अच्छा देखिए इसमें और भी कुछ हो रहा है, अब 1 1 या 1 2 में से कुछ बन रहा है, 1 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें तो ईच एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होती है ना, तो इसमें तो 1 2 की एक ही इमेज बन रही, तो ये तो 1 1 नहीं होगा। और क्या हो सकता है, ऑन टू है क्या, देखो जरा सा, ऑन टू में क्या कंडीशन होती है कि जो सारी इमेज है, हमारी इमेज के सारे मतलब प्री इमेज होनी चाहिए, तो एक ही इमेज है, ए की इमेज 2 भी है, बी की 3 है, सी की 4 है, लेकिन डी की इमेज नहीं है, डी की प्री इमेज कहाँ है, नहीं दे रखी है प्री इमेज, तो ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू कैसे होगा, ऑन टू कहते तो सभी की, अगर डी की भी एक 5 होती है इमेज, प्री इमेज होती, तो ये ऑन टू होता, नहीं तो इसलिए ये ऑन टू नहीं है। अब इस पे आते हैं, देखो ये कौन सा है, ये तो देखने से ही पता लग रहा है, एक एलिमेंट की एक बनी हुई है ना, 1 एलिमेंट की, ईच एलिमेंट एवरी एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज बनी है सेट बी में, 2 की बी है, 3 की सी है, 4 की डी है, डिफरेंट इमेज किसमें बनती है, 1 1 में। इसे क्या कहते हैं, इंजेक्टिव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। अब हमारा है यहाँ पर 1 2 3 4 है, ए बी, अब देखो इसमें क्या है, 1 का ए बन रहा है, 2 का बी बन रहा है, 3 का डी बन रहा है और 4 का ई बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी है, ये सबका हर एलिमेंट का एक एक इमेज बन रही है, तो 1 1 1 हो गया ना, एक तो 1 1 हो गया। और दूसरा हमें इसमें देखना है, मैनी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अलग अलग बन रहा है। दूसरा हमें देखना है कि ऑन टू है नहीं है। ऑन टू के लिए क्या होता है, हर इमेज की प्री इमेज बननी चाहिए, सबकी बन रही है लेकिन सी की नहीं बन रही है, तो ये ऑन टू नहीं होगा। अच्छा अब ये तो आपने पढ़ लिया इसमें। अब एक चीज आपको और देखनी है कि अगर ये चौथा है पॉइंट जो मैंने अभी नहीं बताया था आपको, कि अगर कोई कोई भी ऐसा आपको फंक्शन दे रखा है जिसमें 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
बाइजेक्टिव। तो ये हमारा क्या है, ये देखो यही है जिसमें 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, बाइजेक्टिव का। मेरे साथ सब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब आगे करते हैं। देखिए अगर अब हमें जो हम ये फंक्शन निकालते हैं तो वो नेचुरल नंबर के बीच में भी निकालते हैं, रियल नंबर के बीच में भी निकालते हैं, इंटीजर्स के बीच में भी निकालते हैं। तो अब ये कोई नंबर ऐसा थोड़ी ना कि 1 2 नंबर है कि आप उनको देखकर अब मतलब उसको चेक कर सकते हैं। भाई ये तो बहुत सारे नंबर होते हैं, इनको तो चेक करना बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब इनको प्रूव करने का तरीका एक और होता है। इनको कैसे करा जाता है, इनके आंसर कैसे निकाले जाते हैं, देखो। तो क्या करा जाता है इसमें कि हम इसमें मतलब लेट कर लेते हैं ना। तो जब एज्यूम कर लेते हैं तो देखिए क्या होता है, हमें ये पता है, मान लीजिए हमें ये कंडीशन दे रखी है ना कि एफ जो है देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम सबसे पहले मान लीजिए हमें कोई कंडीशन दे रखी है एफ एक्स इक्वल टू 2x है ना। और इसमें जो हमें वो प्रूव करना है वो क्या करना है, एफ सच डेट आर मतलब रियल नंबर ना। और इसे हमें क्या करना है कि 1 to 1 यहाँ देती हूँ 1 1 और ऑन टू जो है हमें ये प्रूव करना है ना। तो अब देखिए इसे कैसे करेंगे ना। अब देखिए हमें क्या करते हैं, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी चीज करते हैं पहले एज्यूम करते हैं। तो मान ली हमने लेट x1 x2 बी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ना, एलिमेंट है। तो अब क्या होगा, देखो इसमें हमें दे रखा है, ये तो हमें रियल नंबर दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 2x दे रखा है। तो जब ये f2x है, ये हमें पता है fx 2x है। तो ये क्या होता है, तो x की जगह पे यहाँ पे 2x आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा नहीं 2x है ना। तो ये 2x1 हो जाएगा, ये 2x2 हो जाएगा ना। अब इससे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो जब हमारा x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो ये जो होता है हमारा 1 2 हो जाता है ना ये। तो ये हमारा 1 1 हो जाता है, गलत बोल रही हूँ, 1 1 हो जाता है ना। ये हमने प्रूव कर दिया। अब और इसे हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं ना, याद रखना आप दोनों नाम ना। अब हम करते हैं ऑन टू का। ये तो हमने अब लेते हैं हम ऑन टू का। अब देखो ऑन टू में क्या होता है कि अब अगर हमें यही कंडीशन दे रखी है कि तो हमारा क्या होगा, एफ एक्स जो है 2x के बराबर दे रखा है ना। तो इसमें क्या करते हैं, एफ एक्स की जगह हम वाई भी लिख सकते हैं ना। मैंने बताया था आपको क्वेश्चन में, एफ एक्स जो है वाई भी कहलाता है। तो वाई हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब हम x को मैं इधर लाना चाहती हूँ और y को इधर ले जाना चाहती हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पर x इधर छूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या x इक्वल टू y/2 हो जाएगा ना, y/2 हो जाएगा। तो ये होता है हमारा ऑन टू का एग्जाम्पल। अब देखिए कोई भी रियल नंबर होता है, मान लीजिए आपको रियल नंबर दिया हुआ है ना ये। तो रियल नंबर क्या होता है, हमें पता है कि रियल नंबर कोई भी रियल नंबर 0 भी होता है, 1 2 3 4 -1 -2 ये भी होते हैं, √2 भी होता है, 1/3 1/4 की फॉर्म में सब में होता है। बस इसमें क्या चीज नहीं होती है, 1/0 नहीं होना चाहिए। 1/0 होगा तो क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा, पढ़ा हुआ है आपने पहले भी। तो ये नहीं होना चाहिए बस इमेज में ना। अगर ये इमेज में हो गया तो फिर तो हमारा मतलब आंसर ही नहीं होगा, कैसे निकालेंगे। तो 0 नहीं होना चाहिए ना इसमें। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो इसका कोई इमेज बनेगी ही नहीं ना, प्री इमेज बनी नहीं पाएगी। तो ये फंक्शन होगा ही नहीं। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब ये आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लो यहाँ रियल नंबर दिया है तो अब हमें आंसर में ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो हमने यहाँ पर मतलब कोई भी जो भी आपको कंडीशन दे रखी है, मान लो आपको x इक्वल टू x+2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा और 2 है 3 है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 + 2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा 5, ये आ जाएगा ना आंसर।
तो ये ऐसे मिल जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि रियल नंबर देखें, इंटीजर दिया हुआ है, मान लो इंटीजर दिया हुआ है, जेड जेड दिया हुआ है, तो भी इसकी कंडीशन होती है। अगर मान लो ये इंटीजर है, अगर मान लो ये 1 2 3 कुछ भी होता है और यहाँ पर हमारा आंसर जो है अगर 1 2 3 आ रहा है तो भी इंटीजर है, अगर -1 -2 -3 आ रहा है तो भी इंटीजर है, तो इसमें कोई भी आंसर आ सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी मान लो कि आपको इमेज इसका आंसर जो है, मान लो यहाँ पर लिखे रियल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है ना, तो आप इसमें बनाया आपने, ये रियल नंबर आपने ले लिया, लेकिन उसका आंसर नेचुरल नंबर में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि रियल नंबर में तो आप 1/2 भी ले सकते हो, तो 1/2 का आंसर नेचुरल नंबर कैसे होगा? तो ये हो ही नहीं सकता। तो इन सब चीजों का, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो हम खुद मतलब अभी आप प्रैक्टिस करोगे ना, जब आगे की एक्सरसाइज करोगे तो आपको खुद समझ में धीरे धीरे आ जाएगा ना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।